अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम किस क्लास में हैं? हम हैं मौजूद उर्दू की क्लास में, ठीक है। और उर्दू की क्लास में हमने अब तक बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको याद दिला दूं कि हमने जो है वो अब तक अपने 5 चैप्टर्स यानी 5 चैप्टर्स हम अपनी उर्दू की बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि 5 चैप्टर्स के तमाम मशकें भी मुकम्मल हो चुकी हैं, सारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो आप ज़रा सा गौर कीजिएगा, नज़र रखिएगा, ज़रा पीछे देखिएगा कि आपके पास सारा काम कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अच्छी बात है कि अपना पिछला सारा काम मुकम्मल कर लिया जाए। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपके 5 चैप्टर्स मेरे पास यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, तो आपके पास भी कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। तो फिर आप मेरी बातों से समझ चुके होंगे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो क्या मतलब है भाई कि हम फिर आज क्या नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसी ही बात है। चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे नया, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने कभी साइंसदानों के बारे में पढ़ा है? आपको शौक़ है जानने का कि कौन सी, आपको आजकल जो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है, रोज़ एक नई चीज़ कोई दरियाफ्त हो रही होती है, एक नई रिसर्च हमारे सामने आ रही होती है। आपको शौक़ है पढ़ने का कि आप जाने कि हम कौन से ऐसे साइंसदान हैं, हमारे मुस्लिम साइंसदान, बहुत बड़े बड़े साइंसदान हमारे पास मौजूद है। और मुझे भी शायद ऐसे भी नाम होंगे जिनका शायद मुझे भी ना पता हो, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं हमारे पास जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इजादात की हैं। और इसी तरह और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट यानी साइंसदान मौजूद हैं। तो अच्छी बात होती है कि हम पढ़ते रहें, देखते रहें कि क्या रिसर्च सामने आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं। और एक कमाल की बात आपको पता है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, प्लांट्स हैं ख़ास तौर पे जो आजकल ज़्यादा रिसर्च हो रही है, प्लांट्स जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि शायद इनका कोई यूज़ ही नहीं है, इन्हें क्यों बनाया है, बस ये एक दरख्त नज़र आ रहे हैं, बस ये पेड़ों पे उगते चले जा रहे हैं। लेकिन जब रिसर्च की जा रही है आजकल तो पता चल रहा है कि इन प्लांट्स में, उन दरख्तों में बेतहाशा फ़वाइद हैं। बट आजकल ये रिसर्च बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, लोगों का जहन दिमाग इस तरफ आ गया है कि हमें इन चीज़ों पे रिसर्च करनी चाहिए और हमें दरख्तों से, प्लांट्स से, छोटे छोटे पौधों से बहुत सारी दवाइयाँ हासिल हो रही हैं। है ना कमाल की बात कि कुदरत ने किन किन चीज़ों में हमारे लिए ख़जाने रखे हैं, ठीक है। तो अगर अब तक आपने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, नहीं पढ़ा, तो अब ज़रूर सर्च कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं हम अपने आज की क्लास की तरफ कि आज हमें करना क्या है। बिल्कुल हमने बात की कि हम अपना नया सबक शुरू करने वाले हैं और उस सबक का नाम क्या है, चलें देखते हैं कि हमारे सबक का नाम है खुशियाँ। खुशियाँ, ठीक है। क्या नाम है हमारे सबक का? खुशियाँ। और आप अपनी किताब में जब आप सबक को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है। आप जानते हैं ये कौन है? पता है आपको? नहीं जानते? नहीं जानते तो फिर तो ये गलत बात है, पता होना चाहिए। नहीं, चले फिर कोई बात नहीं, जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। ये हैं हमारे मुल्क के बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता कीमियाई साइंसदान डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं हमारे बहुत बड़े, इनका नाम है सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रिसर्च की हैं, क्या दरियाफ्त किया है। तो हमारे सबक का नाम है खुशियाँ। खुशियाँ, ठीक, अच्छा जी। और अब आपको पता है कि जब हम कोई भी नया सबक शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? हम करते हैं ये कि हम उस सबक से नए अल्फाज सीखते हैं, नए अल्फाज सीखते हैं, उन पे बात करते हैं, फिर उनका मतलब समझते हैं, फिर उन पे जुमले भी बनाते हैं। तो आज भी हम यही काम करेंगे। हम सबक शुरू कर रहे हैं, सबक नंबर 6 हमारा, ठीक है, 6 चैप्टर है जिसका नाम है खुशियाँ। और आज हम देखेंगे कि हमारे पास इस सबक से नए अल्फाज कौन से हैं। अच्छा जी, पहला नया लफ्ज़ है हमारे पास तहकीक।
क्या है? तहकीक। तहकीक। अब तहकीक का मतलब क्या होता है? तहकीक का मतलब होता है दरियाफ्त करना या जांच पड़ताल करना, ठीक है, दरियाफ्त करना। तो तहकीक पे हम जुमला सोचें, क्या जुमला बन सकता है तहकीक पे? आप भी सोचिए, जो जुमला आपके जहन में आए आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और मेरे जहन में जो जुमला आ रहा है, मेरे जहन में ये जुमला आता है कि तहकीक और जुस्तजू में ही कामयाबी छुपी हुई है। ये जुमला हम बना सकते हैं। हम ये जुमला भी बना सकते हैं कि तहकीक के ज़रिए ही हम नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकते हैं, ठीक है। तो तहकीक पे बहुत से जुमले बन सकते हैं, मतलब समझ में आ जाए तो जुमले बनाना बहुत आसान है, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा लफ्ज़ कि दूसरा लफ्ज़ क्या है। दूसरा नया लफ्ज़ है हमारे पास अज्जा। क्या है? अज्जा। साथ पढ़िए, अज्जा। अब अज्जा का क्या मतलब होता है? अज्जा का मतलब होता है हिस्से, छोटे छोटे हिस्से या टुकड़े, ठीक है। अब अज्जा तो आपने सुना होगा कि भाई कोई चीज़ पकाई गई, इसमें बहुत सारे अज्जा शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसका जुमला, अब जुमला सोचना है हमें। हाँ, जैसे ही मैं शुरू में बात कर रही थी ना आपसे जिस बारे में, उसी बात को पे ना मुझे एक जुमला याद आ गया। अज्जा पे हम जुमला बना सकते हैं, वो ये कि पौधों के अज्जा से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। या आजकल पौधों के अज्जा पे तहकीक करके दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है। इस तरह से हम जुमला बना सकते हैं अज्जा का। अब आपके जहन में जो जुमला आए अज्जा पे वो आप बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है हमारे पास लफ्ज़ हसद। हसद। हसद का क्या मतलब होता है? बुग़्ज़ रखना, कीना रखना दिल में, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, ठीक है। अब हसद पे जुमला क्या बन सकता है? हसद पे बहुत आसान हम एक जुमला बना सकते हैं कि हसद करने वाला अल्लाह ताला का कभी शुक्र अदा नहीं कर सकता। या ये जुमला भी बन सकता है कि हसद अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखते हैं। और लफ्ज़ है हमारे पास हैरत अंगेज़। हैरत अंगेज़। हैरत अंगेज़ का मतलब होता है हैरत पैदा करने वाला, ऐसी चीज़ जिससे हमें हैरत हो। तो हैरत अंगेज़ पे हम जुमला क्या बनाएं? हैरत अंगेज़ पे हम जुमला बना सकते हैं, हमने दरख्तों की बात की थी, पौधों की बात की थी, उस पे हम एक जुमला बना सकते हैं कि नीम एक हैरत अंगेज़ दरख्त है। आपको पता है ना, नीम के ज़रिए कितनी सारी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, यानी नीम के दरख्त में, उस पौधे में बहुत से राज छुपे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है हमारे पास सैकड़ों। सैकड़ों। सैकड़ों का मतलब है 100 की तादाद में, 100 की तादाद में। अब इस पे हमें जुमला बनाना है, तो हम क्या जुमला बनाएं सैकड़ों पे? सैकड़ों पे हम जुमला हमने जैसे नीम के दरख्त पे बात की थी, तो हम उसी के हवाले से बना सकते हैं कि नीम के दरख्त में सैकड़ों खूबियाँ मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी ये है कि आपके जहन में जो जुमला आए वो आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है दरियाफ्त। दरियाफ्त। दरियाफ्त का मतलब होता है मालूम करना, खोज लगाना। तो इस पे हम जुमला बना सकते हैं कि आज इस साइंसी दौर में रोज़ एक नई दरियाफ्त सामने आती है, ठीक है ना, क्योंकि रिसर्च का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो रोज़ कोई ना कोई नई दरियाफ्त हमारे सामने आती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास लफ्ज़ है सेहतियाब। क्या है? सेहतियाब, ठीक। सेहतियाब का क्या मतलब होता है? तंदुरुस्त। अब इसका जुमला तो बहुत आसान सा एक दुआइया जुमला बन सकता है, जिसमें हम ये जुमला बना लें कि अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को जल्द सेहतियाब करे, ठीक है ना। तो ये जुमला भी बन सकता है, और इससे हट के भी जुमला बन सकता है जो आपके जहन में आए। तो आज हमने एक नया चैप्टर शुरू किया जिसका नाम है खुशियाँ, जो है आपकी किताब का सबक नंबर 6, ठीक है। और उसके बाद आज हमने इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखे, उन अल्फाज के मतलब सीखे, और साथ साथ फिर हमने उनके जुमले भी बनाए। तो आपने क्या काम करना है? आपने ये तमाम अल्फाज अपनी कॉपी में लिखने हैं, उसके बाद इन पे जुमले बनाने हैं, और फिर उन जुमलों की तस्वीर, अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।